अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगव्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे। बुद्ध धम्म और संग इनके लंका जम्बूद्वीप नागलोक स्तूपा में जितना भी तथागत बुद्ध के शारीरिक धातु स्थापित है उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के जीवनी में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। बुद्ध के जीवनी निरंतरता। धम्मचक्र प्रवर्तन। तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध बने, पूर्णतः दुख से मुक्त हुए। जिस ज्ञान के लिए अपने परिवार दरबार सब छोड़ छाड़ के आए थे, वो ज्ञान वृद्ध रोगी मृत्यु इन चीजों से अलग जो दुख मुक्त ज्ञान है निर्वाण, वो प्राप्त हो गया था। बुद्ध होने के बाद उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे लोगों को याद किया। उनमें से पंचभद्र वर्गियों को विशेष रूप से स्मरण किए। पंचभद्र वर्गीय जो उन समय सारनाथ के ऋषिपतन मृगदावन में तपश्चर्या कर रहे थे, तो तथागत बुद्ध उन लोगों को लक्षित करते हुए 18 योजन के रास्ते पैदल ही चलने लगे। बुद्ध होने के बाद सबसे पहले उन्होंने पहली बार धम्म देशना सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को दिया, जिसे बौद्ध साहित्य में धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। तथागत भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग के विषय में अच्छे से
बताया गया है। सूत्र के प्रारंभ में तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रवचित जीवन में 2 अति मार्ग को छोड़ना चाहिए। पहला एक है कामे सुकाम सुखल्लिकानुयोगो, ये शरीर को अति मौज मजे में रखना। दूसरा है अत्तकिलमथानुयोगो, ये शरीर को अति दुख देना। तथागत बुद्ध ने इसको 2 अति मार्ग कहा गया है जिसे छोड़ना चाहिए। मूल ग्रंथ में तथागत बुद्ध के ये 2 अति इस तरह आया है, भिक्षुओं, इन 2 अतियों का प्रवचितों को नहीं सेवन करना चाहिए। एक, जो ये हीन, ग्राम्य, पृथक जनों के योग्य, अनार्य सेवित, अनर्थों से युक्त, काम वासनाओं में काम सुख लिप्त होना है। और 2, जो दुखमय, अनार्य सेवित, अनर्थों से युक्त काय क्लेश में लगना है। ये 2 अति मार्ग है। इनमें न जाकर तथागत बुद्ध ने मध्य मार्ग खोज निकाला है। ये जो मध्य मार्ग है, चक्षुं उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि। आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति के लिए, अभिज्ञ होने के लिए, परिपूर्ण ज्ञान के लिए, निर्वाण के लिए है। वो कौन सा मध्यम मार्ग है जो तथागत बुद्ध ने खोज निकाला? वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मध्यम मार्ग है। इसके बाद तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के विषय में बताते हैं। सबसे पहले दुख आर्य सत्य, जैसे जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है। जन्म होके बुढ़ापा, बीमार और मृत्यु, ये दुख है। अप्रियों का संयोग दुख है, प्रियों का वियोग भी दुख है। इच्छा करने पर किसी चीज का नहीं मिलना भी दुख है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद ही दुख है। दुख समुदय आर्य सत्य, अर्थात दुख का कारण। तथागत बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताया। ये जो फिर जन्म की, खुश होने की, राग सहित जहां तहां प्रसन्न होने वाले, जैसे कि काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। उसके बाद तथागत बुद्ध ने दुख निरोध आर्य सत्य बताया। दुख मुक्त अवस्था है, तृष्णा मुक्त अवस्था है। तृष्णा का सर्वथा विराग होना, निरोध, त्याग, प्रति निसर्ग, मुक्ति, न लीन होना, और वो है निर्वाण प्राप्त करना। उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य बताया, अर्थात दुख अंत का मार्ग है, और वही मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है। तथागत बुद्ध ऐसा भी कहता है, जब तक 4 आर्य सत्यों का प्रकाश से 13 12 आकार का यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन
न हुआ तब तक मैंने ये दावा नहीं किया कि देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित सभी लोक में, देव मनुष्य सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित सभी प्राणी में अनुत्तर सम्यक संबोध को मैंने जान लिया। इन 4 आर्य सत्यों का प्रकार से 12 आकार का यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन हुआ। तब मैंने ये दावा किया कि देवों सहित मैंने जान लिया। मैंने ज्ञान को देखा। मेरी विमुक्ति अचल है। ये अंतिम जन्म है, फिर अब आवागमन नहीं। धम्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध और विस्तृत रूप से जानने के लिए संयुक्त निकाय के महावक्र, विनय पिटक के महावक्र पाली ग्रंथ देखा जा सकता है। तथागत बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश सुन के क्रमशः कौंडन्य, वप्प, महानाम, पद्य और अश्वजित ने धर्म चक्षु प्राप्त किया, दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुआ। उसके बाद सभी ने बुद्ध से प्रवज्ञा और उपसंपदा प्राप्त किए। जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, धर्म का चक्र दुनिया में गतिमान कराया, वो दिन आषाढ़ पूर्णिमा के पावन दिन थे। उसके बाद तथागत बुद्ध के अनात्म लक्षण सूत्र की उपदेश सुनकर सभी ने दुखों से मुक्त अरहत ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण में पहुंच गया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता